दो पराठे। सुबह के 7 बज रहे थे। रसोई में तवे पर पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बहू मीना जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। बच्चों को स्कूल भेजना था, पति को ऑफिस और खुद भी घर के बाकी काम करने थे। उसी समय उसकी सास शांति देवी धीरे धीरे रसोई में आई। उम्र ढल चुकी थी, घुटनों में दर्द रहता था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहू अगर हो सके तो मेरे लिए भी एक गरम पराठा बना देना, कई दिनों से खाने का मन है। मीना ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, माँ जी अभी समय नहीं है, मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाए हैं, ये बच्चों के टिफ़िन के लिए है, आप ब्रेड और चाय खा लीजिए। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दी और अपने कमरे में लौट गई। लेकिन उनकी आंखों में छिपी उदासी किसी ने नहीं देखी। कुछ देर बाद मीना ने बच्चों को टिफ़िन दिया। स्कूल पहुंचने पर बच्चों ने दोस्तों के साथ कैंटीन से खाना खा लिया और दोनों पराठे वैसे ही वापस घर आ गए। जब मीना ने शाम को टिफ़िन खोला तो दोनों पराठे वैसे ही रखे थे। उसका मन खिन्न हो गया। उसने सोचा इतनी मेहनत से बनाए थे, किसी ने खाए तक नहीं। उसी समय उसकी नज़र कमरे में बैठी अपनी सास पर पड़ी। वे चुपचाप सूखी रोटी और अचार खा रही थी। मीना को सुबह की बात याद आ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट कर दी हो। जिन 2 पराठों के लिए उसने अपनी सास का मन तोड़ दिया, वही पराठे पूरे दिन बिना खाए पड़े थे। रात को मीना को नींद नहीं आई। उसे अपनी गलती बार बार याद आती रही। अगली सुबह वह सबसे पहले उठी। उसने आटा गूंदा, प्यार से आलू के पराठे बनाए और सबसे पहले एक प्लेट सजाकर अपनी सास के कमरे में पहुंची। माँ जी पहले आप नाश्ता कर लीजिए, शांति देवी ने आश्चर्य से पूछा। आज इतनी सुबह? सब ठीक तो है मीना? मीना की आंखें भर आई। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मैंने सिर्फ 2 पराठों के लिए आपका दिल दुखा दिया। शांति देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी मुझे पराठों का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि मैं इस घर में रहते हुए भी अपने मन की बात कहने से डरने लगी थी। यह सुनकर मीना की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद घर का नियम बदल गया। अब सबसे पहले शांति देवी की थाली लगती, बच्चे भी दादी के साथ बैठकर खाना खाते। घर का माहौल पहले से कई ज़्यादा खुशहाल हो गया। कुछ महीनों बाद स्कूल में बच्चों से पूछा गया, तुम्हें सबसे बड़ा संस्कार किसने सिखाया? मीना का बेटा आरव खड़ा हुआ और बोला, मेरी मम्मी ने। पहले उन्होंने अपनी गलती सुधारी, फिर हमें सिखाया कि घर के बड़े बोझ नहीं, घर की बरकत होते हैं। यह सुनकर मीना की आंखें नम हो गई। उसने समझ लिया कि बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा व्यवहार सीखते हैं। उस शाम मीना ने फिर 2 पराठे बनाए। इस बार उसने एक पराठा खुद खाया और दूसरा अपनी सास की प्लेट में रख दिया। शांति देवी मुस्कुराकर बोली, आज इन 2 पराठों का स्वाद दुनिया के सबसे महंगे खाने से भी बढ़कर है। मीना ने पूछा, ऐसा क्यों माँ जी? शांति देवी ने जवाब दिया, क्योंकि इनमें सिर्फ घी नहीं, सम्मान और अपनापन भी मिला है। उस दिन पूरे परिवार ने महसूस किया कि रिश्ते बड़े बड़े उपहारों से नहीं, छोटी छोटी संवेदनाओं से मजबूत बनते हैं। कभी कभी सिर्फ 2 पराठे भी पूरे परिवार को फिर से एक कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 2 पराठे हों तो आप सबसे पहले किसे खिलाएंगे? बच्चों को, माता पिता को या किसी भूखे इंसान को? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।